तो घर से आस छोड़ करके जाते थे कि वापस आऊं कि ना आऊं, ऐसा विचार करके जाते थे। हो सकता है वापस ना लौट। इसलिए बद्रिका आश्रम में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा कोई बिरला संत ही पहुंच पाता था। और हरिद्वार इसलिए चयन किया गया कि संसारी लोग थोड़ा ऊपर आवे और ऊपर के लोग थोड़ा नीचे आवे। हरिद्वार हरि माने भगवान, द्वार माने दरवाजा, भगवान का द्वार है हरिद्वार। बराबर का दोनों में प्रकाश रहे, ऊपर वाले नीचे आ जाए, बद्रिका आश्रम वाले और संसारी लोग थोड़ा ऊपर उठ जाए। पहले क्या होता था, एक दीपक जलाया जाता था। जब दीपक सायंकालीन बेला में जलता था तो उस दीपक को कहाँ रख दिया जाता था, द्वार पर, दरवाजे पर, चौखट पर। तो जितना प्रकाश द्वार पर बाहर होता था उतना ही प्रकाश घर के अंदर भी होता था। हरिद्वार मध्य का क्षेत्र है, संसारी लोग भी लाभ ले सकते हैं, ऊपर के लोग, बड़े बड़े महात्मा जो ऊपर चले गए हो नीचे नहीं आए, और जो नीचे ही रह गए हैं ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए मध्य में रख दिया गया। और बड़े बड़े महात्मा जब आ गए तो कुछ महात्मा लोग अपने अभिमान में रहे कि हम तो नहीं जाने वाले। तो जो नहीं आ रहे थे तो उनको भृगु जी समझा बुझा करके बुला रहे थे। गुरु तत्रा नायात भृगु संबोध्य नाचानयत। जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी समझा करके ला रहे हैं। चलिए, भगवान की तनी रमणीय दिव्य अमृतमयी कथा हो रही, आप भी श्रवण करें। जब ऐसा कह रहे थे तो लोगों ने कहा कि भृगु जी को आखिर क्या मिल रहा था। भाई सबको बुला रहे तो भृगु जी पा क्या रहे। भृगु जी को भी मिल रहा है उसमें से, जिसको बुला करके ला रहे हैं उसका 2% लाभ भृगु जी को भी मिल रहा है। कैसे? आप उदाहरण से जाने कैसे उनको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक जीवन बीमा का एजेंट आता है, LIC वाला, और अपना पेट्रोल खर्च करके आता है और आपके लाभ को ही बताता है, इतने का बीमा करिए तो इतना लाभ होगा। उसको मिलता क्या है? केवल कमीशन मिलता है। कैसे मिलता है? आपका जितना ही पैसा जमा होगा आपको उतनी रसीद मिलनी, और जितना आपको वैल्यू मिलना है लास्ट में उतनी वैल्यू भी आपको मिलती है। तो बीच में उसको मिला क्या? उसका कमीशन बनता है। जिनको जोड़ देता है कंपनी से कमीशन उसको मिलता है। वैसे भृगु जी भी जिनको ला रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, उनको तो 100% का 100% उनको मिल रहा है जो आ रहे हैं भगवान की कथा में। लेकिन उस 100% से जो एक्स्ट्रा अलग हो रहा है 2% तो भृगु जी के खाते में जाकर के जुड़ रहा है, जितने लोगों को ला रहे हैं। भगवान की दिव्य कथा का अवगाहन प्रारंभ हुआ और बड़ा धिक्कारते हैं सनकार उन लोगों को जो भगवान की कथा नहीं सुनते। ऐसे लोगों को बहुत डांटते हैं। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुत शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ओ चांडाल आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित दुष्ट है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो दुष्ट है, गधा है, खरवद वो गधा है। उनका जन्म लेना ही वृथा है। केवल अपनी माता को दुख देने के लिए ही संसार में भूमि भार वाहक होकर के उत्पन्न हुई।
आज किसी ने कहा, सनकादिक नारद जी ने कहा कि आप इतने संसारी लोगों को इतना इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा ना, सनकादिक ऋषियों ने कहा हम नहीं कह रहे हैं। तो कौन कह रहा है? उन्होंने कहा ऐसा देवताओं के मुखिया इंद्र कह रहे हैं। एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्य, देवताओं के मुखिया इंद्र कह रहे हैं, क्योंकि सुखदेव ने उन्हें बैरंग वापस कर दिया। नारद जी, इसमें कोई नियम नहीं है। दीनानाम नियमो नास्ति सदा श्रवणम मतम। ये भागवत महापुराण ऐसा है जिसमें सुनने का कोई दिन और नियम समय कोई निश्चित नहीं है। जब भी भगवान की इच्छा हो, जब अपने मन में भक्ति भाव जागृत हो जाए तो भगवान की कथा उसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार में सब कुछ निश्चित है। धन जब दूसरे के हाथ में चला जाता है तो धर्म नहीं कर सकता वह। जब मन में भाव हो, हाथ में धन हो, तभी तक आप धर्म कर सकते हैं। जब धन दूसरे के अधीन हो जाए तो आप धर्म करने के अधिकारी नहीं रह जाते। केवल आप शांत होकर के भगवान का केवल चिंतन कर सकते हैं, आयोजन नहीं कर सकते। वही पूर्ण काल हो जाता है। कौन सा? जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, कोई योग्य मिल जाए, उसी समय भगवान की कथा, दान, धर्म के सब करना चाहिए। और जब भगवान की दिव्य कथा हो रही थी, अमृतमयी कथा हो रही थी, उसी समय आकाश मंडल में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। और दिव्य तेज जब उत्पन्न हुआ तो ताता थैया नृत्य करते हुए भक्ति महारानी कैसे आ रही अपने दोनों पुत्रों के साथ। बोलिए भक्ति महारानी की। आज भक्ति महारानी कैसे नृत्य करते हुए आ रही हैं, सूत जी बता रहे हैं। भक्ति सुत करुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। भक्ति सुत करुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ तेना माने मोहन बदंते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ
लाल की जय हो।